ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक त्रिपद पद निर्वाण पामे पद निर्वाण। श्री जैन सिद्धांत परिवेश का ग्रंथ अपना विराजमान है और स्वाध्याय में चल रहा है। इसके अंदर हमारे चल रहा है क्वेश्चंस का रिवीजन, जिसके अंदर हमने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन रिवीजन अपने। क्वेश्चन नंबर 41 कहाँ तक कर लिए थे, लिखा था मैंने उसके ऊपर। ये हो गए थे अपने क्वेश्चन नंबर, याद नहीं रहता क्या? 41 या 43 तक हो गई। 42 तक दिखा था, क्वेश्चन नंबर 42 है ना। हाँ। 43 चलेगा अभी आज हमारा। हम्म दोबारा पढ़ लेते हैं प्रयास से, कोई बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। उससे पहले एक चीज पूछनी थी जी। हाँ जी बताओ। ये गमन और परिनमन दोनों का अर्थ एक है, अलग अलग है? गमन 2 अर्थों में प्रयोग होता है। गमन माने चलना भी होता है और गमन माने परिणमन भी होता है। दोनों अर्थों में गमन का प्रयोग होता है। गमन माने जाना और गमन माने परिणमन करना। समय सार जी के अंदर आया ये, पहले कलश के अंदर समय सार नाम दिया ना। समय का अर्थ होता है सम ए, सम प्लस ए। सम माने एक साथ क्या करना, गमन करना और रहना। तो जैसे गायें गमन करती है ऐसे द्रव्य ही परिणमन करता है, ऐसा दिया। तो गाय का गमन और द्रव्य का परिणमन, ये 2 चीजें ली हैं। तो वहाँ गमन है परिणमन है, वो दोनों एक उसमें प्रयोग होता है। गमन में दोनों चीजें आती है। क्योंकि ये जो धर्म द्रव्य है वो गमन करने में सहायक है, हाँ, और और काल काल द्रव्य द्रव्य है। परिणमन करने से आएगा। और ये सही और है का आपका। और काल द्रव्य जो है द्रव्यों के परिनमन में, तो मतलब दोनों वही है, क्या चलने में सहायक है दोनों? नहीं नहीं, गमन वहाँ गमन का जो अर्थ है वो चलना है। जैसे गाय चलती है, ऐसे हम्म। गमन का अर्थ चलना है। और परिणमन का अर्थ जो परिणमन है, वो पर्याय को परिणमन करना है, गमन नहीं है वहाँ पर अर्थ। लेकिन दोनों चलते हैं ना, पर्याय भी चलती है, आगे आगे बढ़ती है, और गमन में भी आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे चलता है ना गमन। तो इसलिए उसको दोनों की अपेक्षा ही कही जाती है, लेकिन वास्तव में वे दोनों अलग अलग कार्य हैं उन दोनों के। और शब्द भी दोनों के अलग अलग है, परिणमन और गमन। परिणमन का मतलब शायद बदलाव हो सकता है क्या यहाँ पे? हाँ, तो परिणमन का मतलब बदलाव। परिणमन में फंक्शन, कार्य। कि काल द्रव्य जो है वो परिणमन करवाता है, बदलाव लाता है। हाँ, बदलाव। पर्याय बदलती है ना, तो उसे बदलाव लाने का कहते हैं। और धर्म द्रव्य जो है वो चलाता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। हाँ, ऐसे ही। क्लियर है जी? ठीक है। कोई और प्रश्न किसी का? हाँ, एक क्वेश्चन है। हम्म आपने ये जो बताया था, ये सर्वगत, क्या बताया था? आपने ये टेबल बनवाई थी तो इसमें बताया था कि ये सर्वगत, सर्वगत का मतलब सभी जगह प्रेजेंट होना, हाँ, सर्वगत माने सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। तो ये लोकाकाश की अपेक्षा जीव द्रव्य क्या है? लोकाकाश की अपेक्षा जीव द्रव्य सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है ना? हाँ। और अनंत आकाश की अपेक्षा वो असर्वव्यापी है। हाँ, और सर्व है, सर्वगत है। ऐसे ही पुद्गल भी है, पुद्गल लोकाकाश की अपेक्षा तो सर्वव्याप्त है, सर्वगत है। नहीं नहीं, उद्गल में चीज नहीं लगेगी। उद्गल में सर्वगत, सर्वगत संख्या अपेक्षा सर्वगत है वो।
वो एक ही है परमाणु की अपेक्षा सर्वगत नहीं है। तो है। नहीं, आपने लिखवाया है लोकाकाश की अपेक्षा पुद्गल जो है वो सर्वगत है कि असर्वगत है। लोकाकाश की अपेक्षा पुद्गल असर्वगत है। क्यों? वो भी तो सारे प्रदेशों में होता ही है ना। वो संपूर्ण लोकाकाश में अलग अलग व्याप्त हैं, जीव पूरा एक व्याप्त हो सकता है, इसलिए जीव सर्वगत है। वो अलग अलग की अपेक्षा तो अब काल द्रव्य है, वो सर्वगत है कि असर्वगत है? काल तो असर्वगत है। ओ, जैसे काल असर्वगत है, ऐसे पुद्गल परमाणु भी असर्वगत है। तो क्योंकि जीव का सिर्फ एक समुद्र केवली घात की अपेक्षा उसे सर्वगत कह दिया। नहीं नहीं, उसका स्वभाव सर्वगत है। वो नाप में बिल्कुल लोकाकाश के बराबर है, भले फैला हुआ ना हो, लेकिन अगर नाप में बिल्कुल लोकाकाश जितना ही है वो, इसलिए सर्वगत है। तो अच्छा, लोकाकाश की अपेक्षा जीव हो गया सर्वगत और पुद्गल हो गया असर्वगत। हाँ, पुद्गल असर्वगत है। और फैले की अपेक्षा देखोगे तो सारे द्रव्य सर्वगत हैं लोकाकाश की अपेक्षा, क्योंकि सब जगह सब द्रव्य व्याप्त हैं, कोई क्षेत्र ऐसा है ही नहीं जहाँ द्रव्य व्याप्त ना होते हों। अच्छा प्रश्न। और अनंत आकाश की अपेक्षा केवल एक आकाश ही सर्वगत है, बाकी द्रव्य सर्वगत नहीं है, असर्वगत है। प्रचीन सार जी ने बहुत लिया इसका सर्वगत असर्वगत का, वहां से पढ़ सकते हैं। कोई प्रश्न और? तो अब आगे जो ये पढ़ाओगे ना उसमें से है जी। ये जो त्रस नाड़ी का नाप है वो कितना है? 1/1/14, 1/1/13। हाँ, 1/1/13। और अगर हमसे 3 लोग का नाप पूछा जाए तो क्या 343? 343 घन राजू, और उसका बैठेगा 14 घन राजू। 7 × 7 × 7 था ना। हाँ, 7 × 7 × 7। तो ये 300। आकाश है वो सर्वगत है या असर्वगत में आता है? क्या चीज है? आकाश आकाश तो है ही सर्वगत। सर्वगत। सर्वथा अपेक्षा आकाश में तो असर्वगत की अपेक्षा लगी नहीं सकती। और एक उन्होंने अपेक्षा दी प्रश्न जी के अंदर, ज्ञान सर्वगत है। ज्ञान तो है सर्वगत। ज्ञान वो उसके जानने की अपेक्षा कहाँ, कि उसमें जानने में सब आता है, इसलिए उसको सर्वगत कहा है ज्ञान को। उसकी अपेक्षा दूसरी है। अब जहाँ अपेक्षा बराबर से, जहाँ जहाँ जे जे योग्य चे तहाँ समझना ते, जहाँ जिस अपेक्षा से जो वर्णन किया जाए उस अपेक्षा को वहां पर बराबर समझना चाहिए। अपनी अकल के अनुसार टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए। और कोई समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए। कोई और प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं किसी का और? चिंतन नहीं। करो, चिंतन करोगे तो प्रश्न जरूर निकल के आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्लास ऐसी है प्रश्न में खत्म हो जाए, जिन सिद्धांत नहीं है, जैन सिद्धांतों के अंदर इतना हमारा भरा पड़ा है सिद्धांत में। मैथमेटिक्स के भी होते हैं ना सेमिनार्स, तो क्वेश्चन क्वेश्चन में ही पूरी सेमिनार निकल जाती है। इतने क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन कब उठते हैं? जब वो पूछने वाला के सामने कोई होता है ना, जो उसमें प्रश्न निकल निकल के आते हैं उसके अंदर सिद्धांतों में से। अभी तो कल एक बात चल रही, बहुत पुराने मुमुक्षु, और कह रहे कि जब भगवान का समर्षण होता है तो भगवान चलते कैसे हैं? वो पैर से चलते हैं क्या भगवान? मैं कमाल ही हो गया यार, तुम इतने पुराने स्वाध्याय हो, तुम्हें इतना भी बताना पड़ेगा कि भगवान का गमन समोषण के अंदर कैसे होता है? हैं? समोषण के अंदर भगवान अधर भी विराजमान रहते हैं, कमल के ऊपर विराजमान रहते हैं, और कमल से टच नहीं होते। और जैसे हम पैर से चलते हैं तो पैर से नहीं चलते हैं, वे जैसे आकाश में कुछ उड़ता है ना, तो इस तरह भी चलते हैं साथ में, नीचे कमल चलता है, ऊपर अधर में भगवान चलते हैं, और कोई हलन चलन नहीं होता। क्योंकि उनको मन वचन काया का योग में केवल काय योग है, और काय योग के अंदर भी केवल उनको वो वाणी का जो ओम ध्वनि निकलती है, केवल इतना योग है बस, इसके अलावा कोई और योग नहीं है उनको भगवान को। इसलिए भैया बहुत सोचा करो प्रश्न, कि ये कैसे कैसे प्रश्न है। जैसे व्यापार में दिमाग लगाते हो, और काम में दिमाग लगाते हो, खाने में दिमाग लगाते हो, वैसे इन सिद्धांतों में दिमाग घुसा दो बिल्कुल। आज ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। जैसे मौका मिला ना सिद्धांत पढ़ने का, ये मौका घड़ी दोबारा हाथ नहीं लगने वाली है, ये समझ लेना आप। इसलिए पूरा 6 ऑप्शन पूरी बुद्धि लगा देने लायक है। चलो है ना, पढ़ रहे हैं बाकी समझ हो जाएगा। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। जितने भी द्रव्य हैं वे सब किसके भंडार हैं? वे सब गुणों के भंडार हैं। गुण भरे पड़े हैं, और एक एक द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण हैं। और एक एक द्रव्य सामर्थ्यवान है अपने में, किससे? अपने अनंत गुणों से। एक कोई दूसरे के गुण दूसरे को दे, ऐसा हो सकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपने अपने गुण हैं, और अपने अपने द्रव्य के गुणों से प्रत्येक द्रव्य की सत्ता विराजमान रहती है। जीव के अंदर एक गुण है जीवत्व नाम का। क्या गुण है?
क्या नाम है जीवत्व जीव नाम, इंद्रिय का? जीवत्व नाम का गुण। जीवत्व नाम का गुण क्या करता है? जीव को जीवित रखता है। जीवे सो जीव, कैसे जीता है वो जीवत्व नाम का गुण जीव के अंदर है। वो जीव कहीं मर नहीं सकता। तो उसका क्या है? जीता है। जो जीता है उसे क्या कहते हैं? जी, कौन सी गाथा है बताओ, कहाँ पढ़ी थी? कहीं पढ़ी थी गाथा ये? द्रव्य संग्रह में है। कौन सी गाथा? जीव ये होगी शायद, जीव वो गमो अभूति, दूसरे नंबर का था। जीव वो गमो। ये तो अभूति आपने करता उसकी गाथा बता सब। दी जिसके अंदर पूरे लक्षण बताए हैं, तो वो जो जीव है उसकी गाथा कौन सी है? सब आगे पाठ पीछे से और पाठ पढ़ते रहो आगे, बस कोई चिंतन नहीं है। कोई अपना मतलब परिणाम कहाँ जाते होंगे पूरे दिन, आप सोचो खुद, हम खुद सोचे। जीव यदि एक गमो। परिणाम उपयोग यहाँ नहीं लगता है तो परिणाम जीव उपयोग जाता कहाँ है फिर? इन्हें गमो। तिक्काले चतुपाणा इंद्रियवरमाउ आण पाणो ये व्यवहारा सो हाँ, जीवो निच्छण है तो चेतना। जैसे जीव है सो जीव काले है, चढ़ जीवत्व पाना। प्राण है जीव का, चेतना प्राण है जीव का। उसे जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा। जीता जीता रहेगा। रहेगा। कभी अब जीव का अभाव हो सकता नहीं है। ऐसी अपने स्वभाव के बारे में ऐसी श्रद्धा हो जाए तो निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, बाहर से वांछा मिट जाए जीव की। ये सम्यक दृष्टि गुण प्रकट हो जाए उसको जीव को। अब जो भय था उसको, मरने का जीने का, भय खत्म। शंका थी, शंका खत्म। भोग की वांछा थी, वो खत्म। किससे? कर एक ऊपर बात जा। से कि मैं कौन हूं, मैं जीता हूँ, जीवे सो जीव है, मेरा काम जीने का है। ऐसा। पर्याय कितने भेद हैं? दो भेद हैं पर्याय के भैया, व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय। पढ़ा दिया था कल अच्छे से मैंने, दोबारा नहीं पढ़ा रहे इसको। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय कितने भेद हैं? कि व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, अन्य भी ले सकते हैं। धर्म द्रव्य की पर्याय है, स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभाव व्यंजन पर्याय है? धर्म द्रव्य की पर्याय है। बताओ ये फटाफट। धर्म में तो सिर्फ स्वभाव ही होता है, विभाव क्यों? तो होता ही नहीं, क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य है। परिभाषा से लगाओ ना। किसमें क्या जो परिभाषा? परिभाषा पढ़ी है हमने, अन्य के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। अरे परिभाषा से हाँ, लिखो ना उसके अंदर, कि मैंने पूछा उसके अंदर कि स्वभाव पर्याय है कि विभाव पर्याय है धर्म द्रव्य की, तो आपने कहा स्वभाव पर्याय है। मैंने कहा क्यों है? तो लगाओ ना इसके क्योंकि परिभाषा की, वो अन्य के क्योंकि निमित्त के उसमें, बिना होती है। ये हाँ, निमित्त अन्य कोई निमित्त नहीं होता ना, बिना निमित्त वो अपने निमित्त से रहता है वो। वो अपने हाँ स्वभाव से रहता है, उसमें कोई निमित्त काम नहीं करता। अब वो कहे कि भाई लोक आकाश तो निमित्त है कि नहीं उसके अंदर इधर रखने में, कि लोक आकाश भी निमित्त नहीं है उसको इधर रखने में। वो खुद का अपने ही इतना एक्चुअल आकार में है, जितना उसके अपना आकार है उतना ही लोक आकाश का आकार है। लोकाकाश की वजह से उसका इतना आकार नहीं है। वो उसके निमित्त की वजह से नहीं है, कोई समझे उसके निमित्त की वजह से है। समझ में आया नहीं आया? अब वो अधर्म द्रव्य का पर्याय कौन सी है? व्यंजन पर्याय जो स्वभाव व्यंजन पर्याय की विभाव व्यंजन पर्याय है? अधर्म द्रव्य उसके की, अधर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की। उसके भी स्वभाव ही है। हाँ, बोला करो भैया, सब लोग बोलो, इतने लोग बैठे हैं तो। अब 15-16 लोग बैठे हैं तो बोला करो ना। सब लोग बोलते क्यों नहीं है? समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा नहीं पा रहा, या कुछ मैं गणित की भाषा बोल रहा हूँ, कुछ व्याकरण बोल रहा हूँ, कुछ और भाषा बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, कुछ समझ में ना आ पा रही है भाषा? कोई ऐसी बात है? हैं? सबके कैमरे बंद, सबकी ऑडियो बंद, और अपना तुम सुनाते रहो और हम सुनते रहेंगे। बहुत बढ़िया है। तो क्लास का एक बढ़िया रूल बन गया सबका, कि बस मास्टर जी भले ही आए, हम तो भैया कमरा बंद के बैठ जाएंगे अपना। तुम पढ़ाते रहो, तुम्हारा काम पढ़ाने का है, बस अपना काम करो, जाओ छुट्टी। कल से पेनल्टी लग जाएगी, चलान लगा दूंगा इसके ऊपर। जिसका वीडियो बंद, वो पहले 1000 रुपये पेटीएम कर दो मेरे को, और वीडियो बंद करके बैठ जाओ फिर उसके बाद। नहीं, आपने बताया था क्लास में कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी विभाव पर्याय होती ही नहीं है, इनकी सिर्फ हाँ, स्वभाव स्वभाव पर्याय का। होती हाँ बराबर। तो इनकी बिना, क्योंकि बिना निमित्त के होती है। और जबकि जीव द्रव्य की जो घटती बढ़ती होती है वो पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होती है। कोई हाथी है, कोई मनुष्य है, कोई चींटी है, तो वो बाहर में कर्मों का निमित्त होता है। तो कर्मों के निमित्त से उसके आकार होती है। कर्मों के निमित्त से खाली जीव के आकार नहीं होता, इस शरीर का आकार भी होता है। तो शरीर की विभाव व्यंजन पर्याय होगी, और जो आत्मा अंदर में उसकी भी क्या होगी? विभाव व्यंजन पर्याय। और जब जीव सिद्ध बन जाता है
तो कर्म भी मुक्त हो जाते हैं और जीव भी मुक्त हो जाता है, छूट जाते हैं आपस में। तो कर्म की भी स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाती है और जीव की भी स्वभाव व्यंजन पर्याय तो हो जाती है। और जब तक लिपटे रहते हैं ना आपस में, तब तक विभाव व्यंजन पर्याय उनमें आपस में लगी रहती है। जैसे 1 किलो पीतल लिया आपने और उसके अंदर 1 किलो सोना मिलाया, दोनों को मिलाकर पिंड बना दिया। अब पता शुद्ध है क्या अशुद्ध? सोना शुद्ध है क्या अशुद्ध है? वो तो शुद्ध है लेकिन मिलके शुद्ध हो जाएगा। मिल गया शुद्ध है ना। फिलहाल आपसे कहे अगर यदि कोई सुनार के भाई 2 किलो ले लो, ये तो शुद्ध है, तो लोगे नहीं लोगे? नहीं, कैसे कैसे तो आप शुद्ध कहाँ गए हो? पटवारा हो क्योंकि गया, वो शुद्ध नहीं अशुद्ध है। होते। उसकी अब व्यंजन पर्याय भी अर्थ पर्याय अशुद्ध होगी। क्यों? मिलने से। वो उसमें मिल गया और वो उसमें मिल गया। जब भी अशुद्धता होगी, दो द्रव्यों के मिलने से अशुद्धता होगी, एक के अंदर अशुद्धता नहीं हो सकती। क्या कहा? एक के अंदर अशुद्धता, नहीं, नहीं, एक अशुद्ध हो नहीं सकता क्योंकि एक है ना। एक अशुद्ध कैसे होगा? तो अशुद्धता कब होगी? जब मिलेंगे तब अशुद्ध होगी, है ना। तो इसीलिए तो जीव की सिद्ध पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? कि अन्य के निमित्त सहित जो व्यंजन पर्याय होती है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय। शुद्ध घी देसी घी, तो डालडा मिला दिया, बताओ देसी घी अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? शुद्ध हो गया। और डालडा डालडा घी? मिल अशुद्ध है। वो भी शुद्ध हो गया, दोनों मिल गए तो। अभी वो भी अशुद्ध हो गया भाई। दोनों अशुद्ध हो गए। और अपने अपने में रहते दोनों शुद्ध रहते। ऐसा तो जीव नर नारक आदि पर्याय जितनी भी है सब अशुद्ध होती है। काल द्रव्य उसकी स्वभाव, उसकी भी स्वभाव व्यंजन पर्याय हुई। हाँ, उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। चार द्रव्य के अंदर अंदर तो स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय होती हैं। विभाव नाम की चीज ही नहीं है उनके अंदर। बाकी जो जीव और पुतगल बसते हैं, जो जीव सिद्ध होता है उसके स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, स्वभावी अर्थ पर्याय होती है। जो पुद्गल शुद्ध परमाणु में है उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, स्वभाव जरा मनोज। अर्थ पर्याय होती है। लेकिन जब वही जीव संसार में भटकता है, कर्मों में उलझता है, कर्म उसमें उलझते हैं, स्कंद बन जाते हैं पुद्गलों के, तो उनकी विवाह व्यंजन पर्याय होती है और विवाह भी अर्थ पर्याय होती है। क्या ऐसा हो सकता है जीव की स्वभाव तो व्यंजन पर्याय हो और विभाव अर्थ पर्याय हो? बताओ सोच के। ध्यान से सुनना प्रश्न मेरा, एकदम जल्दीबाजी जवाब मत देना। क्या ऐसा हो सकता है कि जीव की स्वभाव तो व्यंजन पर्याय हो और विभाव अर्थ पर्याय हो? बताओ ये फटाफट। सोच दिमाग लगाया करो, पता नहीं क्या कैसे बैठ जाते हो, दिमाग नहीं लगाते, कुछ सोचते ही नहीं हो, बस क्वेश्चन पूछ लिया पता ही नहीं है। अरे कुछ इतना बढ़िया प्रश्न दिया मैंने आपको, मैं सुनकर मजा आ जाती है पर ऐसा प्रश्न सुन के। तो खुद बड़े आदमी थे ऐसा प्रश्न सुन करके। ऐसा प्रश्न दिया ना हमको। अरहंत भगवान की विभाव व्यंजन पर्याय मैंने होती है। सुनो दोबारा से, दोबारा है, प्रश्न ही नहीं सुना। क्या ऐसा हो सकता है जीव की स्वभाव तो व्यंजन पर्याय हो और विभाव अर्थ पर्याय हो? मुझे हाँ आना चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं। नहीं होने नहीं। की। कितने लोग आगे पक्ष में, कितने लोग आगे पक्ष में है भाई? नहीं होने। नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है जीव की विभाव व्यंजन पर्याय हो और स्वभाव अर्थ पर्याय हो? हम्म, बताओ जी, कितने आगे पक्ष में, कितने आगे पक्ष में? हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, और कितने हाँ वाले हैं? कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या, पता नहीं सुनते हैं तो क्लास का चलाने में मुझे लगा मजा नहीं आता बच्चे के चलाने में। बोलते ही नहीं, पता नहीं बोलने वाले ही नहीं रहे क्लास के अंदर, जवाब देने वाले ही कोई नहीं रहा। आपने बताया था ना, अरहंत भगवान की विभाव व्यंजन पर्याय होती है और हाँ, स्वभाव अनंत पर्याय होती भगवान है। की स्वभाव अर्थ पर्याय हैं, विभाव व्यंजन पर्याय हैं। लेकिन यदि जीव के स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाए तो इसमें सिद्ध बन जाएगा। और सिद्ध बन जाएगा तो विभाव अर्थ पर्याय का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। इसलिए अगर स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी तो अर्थ पर्याय स्वाभाविक ही होगी। लेकिन अगर व्यंजन पर्याय विभाविक हो तो स्वाभाविक अर्थ पर्याय हो सकती है अनंत भगवान की कंडीशन में। ऐसा क्या पुद्गल में ऐसा हो सकता है? कि स्वभाव तो व्यंजन पर्याय हो और विभाव अर्थ पर्याय हो? बताओ जी, बोला करो, पता नहीं बोलते क्यों नहीं नहीं। होता, नहीं हो, कैसे हो जाएगा? और उसकी विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय ऐसा हो सकता है? विभाव व्यंजन पर्याय हो, नहीं हो सकता। हाँ, मिक्स हो गया सारा। सबको ऐसा सूंघा पड़ा है सांप को, पता नहीं क्या सुखा दिया सब मैंने इन मिक्स दो हो में गया, सबको। हॉच पॉच हो गया सब। सबके दिमाग ऐसे ठप हो गया, पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया मैंने भारी, टिपिकल कौन सा एग्जाम का, ये अरे पीसीएस वो का। हॉच पॉच को बाद में सोचेंगे बैठ के। ऐसा ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना भारी वो नहीं। पेपर दे दिया। नहीं, स्कंद जो होता है उसकी विभाव तो व्यंजन पर्याय होती है। और विभाग अर्थ पर्याय होती है।
और विभा व्यर्थ पर्याय होती है, तो उसमें भी नहीं होगा ये चीज तो। नहीं दूंगा, प्रश्न ये दूंगा एग्जाम में, चिंता मत करना, एक एक नंबर सबका घटेगा यदि चिंता नहीं करा तो। ध्यान रखना, कल एग्जाम है ना आप लोगों का, कल ही प्रश्न आएगा। एक बहुत मस्ती एक कर ली सब लोगों परमाणु की ने। स्वभाव और पर्याय। हैं? एक परमाणु की स्वभाव और पर्याय। एक परमाणु की स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी। यदि परमाणु की स्वभाव व्यंजन पर्याय हुई तो स्वभाव अर्थ पर्याय होगी, और स्वभाव अर्थ पर्याय हुई तो स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी, और परमाणु की विभाव व्यंजन पर्याय हुई तो विभाव अर्थ पर्याय ही होगी, और विभाव अर्थ पर्याय हुई तो विभाव व्यंजन पर्याय ही होगी। लेकिन जीव में ऐसा नहीं घटता। केवल जीव में जब अनंत अवस्था होती है तो जीव की विभाव व्यंजन पर्याय होती है और स्वभाव अर्थ पर्याय होती है, केवल एक घटना घटती है उसके अंदर केवल जीव के साथ, बाकी कहीं ये घटना नहीं घटती। समझ में आया नहीं आया? बढ़ो आगे, मुझे ये क्वेश्चन इसका पूछने जो लगे मुझे आगे एग्जाम्पल है हैं। जी विभाव व्यंजन पर्याय का, जीव की नर नार की पर्याय। हाँ, जीव ने कर्म से निमित्त से होती है ना, कर्म को आ गया तिरंज बनने का, तिरंज बन जाएगा, तो उसकी जो पर्याय हुई वो कर्म के निमित्त से होगी, तो इसलिए उसे विभाव बोलते हैं। हम्म, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? परदेशत गुण के अलावा अन्य समस्त गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। समझा दिया था कल मैंने मेरे ख्याल से। अर्थ पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? कि अन्य के निमित्त के बिना जो पर्याय होती है स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव का केवल ज्ञान है ना, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, वे अनंत चतुष्टय जिसे कहते हैं, जिसको आप चार चतुष्टय कहते हैं, अनंत चतुष्टय कहते हो, वो जो पर्याय होती है ज्ञान की, वो शुद्ध पर्याय है। वो ज्ञानावर्णित कर आदि कर्मों से रहित है। जीव की बिल्कुल शुद्ध पर्याय अगर है तो केवल ज्ञान आदि गुणों की पर्याय है। समझ में आया? वो जो मति शुद्ध ज्ञान में है, मुनराज भी हैं और बाणुगुण स्थानवर्ती भी हैं, तो उनकी शुद्ध पर्याय नहीं है। उनकी क्या है वो विभाव अर्थ पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं है। केवल ज्ञान मैंने पूर्ण ज्ञान, जैसा ज्ञान का स्वभाव है बिल्कुल ऐसा ही ज्ञान, बिल्कुल प्रकट, ऐसा का ऐसा। विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त सहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेष आदि जो हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है वो सब क्या है, वो सब विभाव अर्थ पर्याय हैं। ठीक है ना? अगला, उत्पाद व द्रव्य किसे कहते हैं? तीन प्रश्न इसके हैं। कि द्रव्य में उत्पाद किसे कहते हैं? कि द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। प्रत्येक समय अवस्थाएं बदलती हैं, प्रत्येक द्रव्य की अवस्थाएं बदलती हैं, भाव बदलते हैं, परिणाम बदलता है। वो धर्म अधर्म द्रव्य का भी बदलता है, काल द्रव्य का भी बदलता है, आकाश द्रव्य का भी बदलता है। दिखता नहीं है हमारे को, लेकिन फिर भी बदलता है। हमें ना दिखता हो ना परिणाम करता है ऐसा नहीं है, वो परिणाम भी करता है। और ये जीव की पर्याय जो है ना दिखती हैं बदलती हुई, पुद्गल की पर्याय बदलती हुई दिखती हैं। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल की बदलती तो हैं, लेकिन दिखती नहीं है हमारे को, वो केवल ज्ञान में जानने में आती है। लेकिन परिणमन ना हो तो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। वो काल द्रव्य परिणमन कराना बंद कर देगा, आकाश द्रव्य जंगे देना बंद कर देगा, धर्म द्रव्य चलाना बंद कर देगा, निमित्त बनना बंद कर देगा, और अधम द्रव्य रुकने में निमित्त बंद करना बंद कर देगा, यदि उसका वर्तमान में पर्याय उसकी ना हो तो। समझ में आया नहीं आया? हम्म। कूटस्थ नहीं है एकदम सही है। वह किसे कहते हैं? द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को वह कहते कहते हैं। हैं। नदी नदी है, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, वो नदी बहना बंद कर दे, स्टॉप हो जाए वहीं के वहीं, तो क्या होगा बताओ? सड़ जाएगा पानी। नहीं, कुछ होगा ही नहीं ना, पानी ले नहीं सकता ना, तो फिक्स की जाएगी ना फिर तो, हो भी नदी कहाँ रहेगी फिर तो। ऐसी द्रव्य ऐसा फिक्स नहीं है, बहता हुआ है पर्याय के अंदर परिणमन करता हुआ, लेकिन वो पर्याय में बह जाए वो ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा स्थिर रहता है। द्रव्य किसे कहते हैं? प्रत्यय विज्ञान माने जुड़ान रूप ज्ञान, कि कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था को नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। कहते हाँ, द्रव्य के अंदर एक ध्रुव स्वभाव होता है। ध्रुव माने वही का वही, वही का वही, जो बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, वही का वही रहता है। पहाड़ में से नदियां निकलती रहती हैं और पहाड़ वही का वही, वही का वही, वही का वही। कितनी नदियां निकल जाए पहाड़ के अंदर से, पहाड़ भी बदल जाता है क्या? पहाड़ तो वही रहता है ना। ऐसी द्रव्य में से कितनी पर्याय निकल जाए कि द्रव्य तो वही का वही रहता है। समय सारणी। नहीं, ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, प्रत्यय विज्ञान भी नहीं समझ में आया और डेफिनेशन भी नहीं समझ में आई। हाँ, समय सारजी की गाथा नंबर 31 के अंदर दृष्टांत दिया है इसका, ध्रुव का। उसमें सोना लिया, सोने का दृष्टांत, कि एक कुंडल था, कुंडल को तोड़कर हार बना दिया, हार को तोड़कर मुकुट बना दिया। तो उन सब अवस्थाओं में
कौन विराजमान है? सोना है कि नहीं प्रत्येक अवस्था के अंदर? सोना। कुंडल टूट के हार बना। कुंडल पर्याय का व्यय, हार का हुआ उत्पाद, और सोना वही का वही। वही का वही। तो प्रत्यय विज्ञान में मतलब जुड़ान, प्रत्यय मतलब विज्ञान द्रव्य मैंने, में जो गुण होते हैं वो ध्रुव है। मतलब द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं वो गुण हमेशा विराजमान रहते हैं, वो उसको ध्रुव द्रव्य कहते खुद हैं। ध्रुव है। हम्म। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस टाइम कुंडल से मिलके हार बना, तो उसके अंदर एक चीज कंटिन्यू रही। सोना। कुंडल का हुआ नाश, हार का हुआ उत्पाद, लेकिन एक चीज कंटिन्यू है उसके अंदर। क्या कंटिन्यू है? सोना। सोना। वो ना सोना कंटिन्यू। द्रव्य। तो प्रत्यय विज्ञानी कारणभूत माने उन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? कि उन दोनों के बीच में सोना कॉमन है। हमारी बचपन से लेकर हम बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए, क्या चीज कॉमन है? कि जैसे मैं कॉमन हूँ इन सब चीजों में, ऐसे में क्या कौन कॉमन है? कि द्रव्य कॉमन है। ये प्रत्येक ज्ञान का अर्थ क्या है? जुड़ाव। प्रत्यय विज्ञान में जुड़ान रूप, जुड़ान जो जुड़ान जोड़ता है उसको, उसको होता है प्रत्यय विज्ञान। कि जो जैसे, पर्याय से जोड़ता है, मतलब जिसकी जैसे मैंने आपको बताया था, माला का पर्याय दृष्टांत और दिया गुण था। के बीच माला, में जुड़ाव। माला का दृष्टांत दिया था। माला फेरी जाप की मोती वाली, एक मोती गया, दूसरा मोती गया, तीसरा मोती गया, एक का उत्पाद एक का व्यय, एक का उत्पाद एक का व्यय, चल रहा ही चल रहा बराबर। एक समय में एक उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, लेकिन धागा जो अंदर में है वो, उसका, वो वही का धागे ने वही। जोड़ रखा ना सबको। वो धागा ध्रुव है। तो मोती आते आते हैं, लेकिन मोती भी किसके आधार, किसके आधार से हैं? धागे के आधार से हैं। ऐसे उत्पाद में किसके आधार से हैं? ध्रुव के आधार से हैं। वो पर्याय आ जा रही है, लेकिन ध्रुव वही का वही है। ध्रुव माने द्रव्य वही का वही है, मैं वही का वही हूँ। चलें आगे। ठीक। हम्म। प्रत्येक द्रव्य में विशेष गुण कौन कौन से हैं? जीव द्रव्य में चेतना, सम्यक्त, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति आदि। धर्म द्रव्य में गति हेतु, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतु, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतु, और काल द्रव्य में परिणमन हेतु आदि। आदि शब्द लगाया, आदि माने कि ये तो बताया इसमें एक गुण, बाकी इसमें अनंत गुण है विशेष। कितने गुण है प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपने? अनंत अनंत गुण। तो अनंत को बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि अनंत है। अनंत जानने में कब आएगा? कि जब हम वो सर्वज्ञ बन जाएंगे, तो अनंत जानने में आ जाएगा। और सर्वज्ञ कैसे बनते हैं? जब अपने ज्ञान की श्रद्धा हो जाती है, ज्ञान का आचरण हो जाता है, ज्ञान में लीनता हो जाती है, तो फिर जीव सर्वज्ञ बन जाता है। सर्वज्ञ ज्ञान में फिर सब कुछ जानने में आ जाता है। अगला प्रश्न, आकाश के कितने भेद हैं? कि आकाश भैया कोई एक अलग अखंड अलग नहीं है। ध्रुव। आकाश कितना? एक अखंड द्रव्य है। कितना है? एक। एक। अखंड। आकाश कहाँ पर है? आकाश सर्वव्यापी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर आकाश ना हो। अनंत लोक अलोक आकाश भी है, वहां पर भी आकाश तो सर्वत्र ही व्याप्त रहता है। ठीक है ना? हम्म। ये द्रव्य जो है छह, इनमें से कितने द्रव्य की संख्या एक है? ये तो छह द्रव्य हैं, कितने द्रव्य की संख्या एक है? आकाश, अनंती अधर्म और धर्म। हैं? धर्म अधर्म। आकाश आकाश, धर्म, धर्म। अधर्म। हाँ, आकाश, धर्म और अधर्म। 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 कितनों की संख्या संख्यात है? एक की, भाई काल की। जीव है, काल संख्यात है। तो कितनों की काल संख्या है, अनंत है? पुद्गल, जीव समान था। अनंत और एक अनंत की अनंत कितनों की जीव। संख्या है? पुद्गल की। पुद्गल की। पुद्गल की, ठीक है बराबर। समझ गया आप। लोकाकाश कैसे कहते हैं? कि आकाश के जिस क्षेत्र में जहां तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये पांच द्रव्य रहते हैं, रहते हैं, मजे करते हैं अपना आराम से, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते नहीं है, और उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। एक प्रदेश पर रहते हैं, एक प्रदेश पर रहने पर भी एक होते नहीं हैं, क्योंकि उनके अपने अपने प्रदेश हैं, भिन्न प्रदेश हैं उनके। एक प्रदेश पर रहते हैं आकाश के, लेकिन एक आकाश के प्रदेश पर छह द्रव्य रहने पर भी क्या है? उनके अपने अपने, भिन्न हम्म। भिन्न। उनके भिन्न भिन्न प्रदेश हैं उनके। वो एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, अपनी सत्ता लेकर अलग बैठे रहते हैं। अब जीव द्रव्य है और शरीर है। अब जीव में मान लें मैं शरीर हूँ, तो जीव शरीर रूप हो गया क्या? नहीं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जीव के मानने से थोड़ा बहुत मिल जाए। नहीं। अच्छा, एक परमाणु, एक परमाणु बदल करके जीव आ जाए, ऐसा तो एक परमाणु की बात कर रहे हैं क्या? सूक्ष्म सबसे है। एक परमाणु की कीमत ही क्या है भाई? छोटी सी चीज तो है। एक परमाणु जीव में आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हम्म। ऐसा हुआ तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, होने का नहीं है।
सब व्यवस्था खराब हो जाएगी, 6 द्रव्यों की विश्व की व्यवस्था खराब हो जाएगी। सारे द्रव्य घुटमुल हो जाएगा, सब बदल जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, सब फिर सोना लाओगे पीतल बन जाएगा। रखा रखा। अब कहें क्या ये क्या हो गया। फिर उनमें भी मार धाड़ होगी, और क्या हाँ होगा। उसमें मारधाड़ होगी, सब में बच जाएगी आपस में। अलोक आकाश किसे कहते हैं? लोक के बाहर के आकाश को अलोक आकाश कहते हैं। आकाश के दो भेद नहीं है, लेकिन जहाँ पांच द्रव्य कह रहते हैं उसको लोक आकाश कहते हैं, और उसके बाहर के क्षेत्र को अलोक अलोक आकाश आकाश। कहते हैं, है ना। लोक की हम्म, मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है? भाई ऊंचाई 14 राजू, और मोटाई और गहराई 7 7 राजू बताई थी आपको, है ना। हम्म, और उसका माप कितना है? वो 343 घनराजू बैठता है उसका, 7 × 7 × 7। और उसमें तरसनाड़ी है बीच में, और तरसनाड़ी की ऊंचाई है 13 राजू से कुछ कम, और 1 राजू उसकी लंबाई और 1 राजू चौड़ाई, तो 13/1/1। ये 14 राजू से 1 राजू, 13 राजू क्यों हुआ 14 राजू से नीचे 13 राजू? 1 राजू का नित्य निगोद है। अच्छा। तो वहाँ नीचे नित्य निगोद का तरसनाड़ी नहीं होती, वहां पर केवल नित्य निगोद ही रहता है। साथ में रख के नीचे 1 राजू की तरसनाड़ी है, वो है नित्य निगोद है, वो उसके ऊपर ही ऊपर रहती है तरसनाड़ी। ठीक है, जिसको कल कल हम्म, पृथ्वी कहते हैं, नीचे के राजू का, है ना। हम्म, तो लोग अब ये जो 14 राजू भाई 7 राजू का 7 राजू है, अगर आधा क्यों करा हमने? जब घन राजू निकाले तो हमने 7 × 7 × 7 करा, जबकि है 14 × 7 × 7 होना चाहिए। तो हमने 7 × 7 × 7 क्यों किया? ये बात सोचना हो आप कल बैठ करके। ऊंचाई कितनी है? फार्मूला क्या है घन राजू, घन का निकालने का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही हम्म। फार्मूला है ना घन राजू निकालने का। अब लंबाई वो बताइए 14 राजू की, वो गहराई इसलिए 7 राजू, निकाला। और वो बीच में। चौड़ाई 7 राजू। तो फिर हाँ, हमने 14/7/7 होना चाहिए था, हमने 7/7/7 क्यों करा इसको? ऊपर से वो कम हो जाती है ना बीच में से, उसके एक हाँ एक बिल्कुल ठीक, ये एक ऐसे रह ही जाती बिल्कुल है। सही, ऐसे ही। वो बिल्कुल स्क्वायर नहीं है ना। यदि पूरा हम्म, होता तो 14/7/7 लेते, लेकिन वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो उसका आधा रह जाता है वो। तो उसका माप ऐसे पुरुषाकार है ना, तो कट जाता है बीच में से, तो वो 7 रह जाता है वो। तो इसलिए कहा 7/7/7। लोक की मोटाई उत्तर और दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू है। चौड़ाई पूर्व और पश्चिम दिशा में सबसे नीचे 7 राजू है। ऊपर से क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई 1 राजू है। फिर क्रम से बढ़कर 10.5 राजू की ऊंचाई पर 5 राजू है। फिर क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर पुनः 1 राजू है। तो लोक की ऊंचाई ऊर्ध्व और अधो दिशा में 14 राजू है। कोई प्रश्न इसके अंदर? नीचे से हम्म, चलोगे बीच में जाओगे तो 1 राजू रह जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर चलोगे तो 5 राजू आ जाएगा, और उसको बजाओगे तो फिर 1 राजू रह जाएगा। ठीक, कोई प्रश्न इसके अंदर कोई पूछना किसी को? हम्म। हम्म। धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य खंड रूप है अथवा अखंड रूप है, और इनका स्थान कहाँ पर है? धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य दोनों एक हैं, और अखंड द्रव्य हैं, और दोनों ही समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। व्याप्त हैं। द्रव्य उसे कहते हैं जिसे खंड नहीं हो सकता। द्रव्य एक संपूर्ण अविभाग है, जिससे खंड हो जाए वो द्रव्य नहीं कहते हैं। और जो द्रव्य का भी खंड होता नहीं है। चाहे कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तिल तिल करे देह के खंड, तो देह के खंड कर दिए, नहीं, जीव के खंड है क्या? तिल तिल करे जीव के खंड। और देह हम्म, के खंड भी जब हुए, जब अनंत पुत्र प्राणु थे, खंड हो सकते थे, और वहां भी खंड हुआ है, तो उन स्कंदों का खंड हुआ है, परमाणु का खंड ही नहीं हो सकता। हम्म। खंड किसका हुआ है? वहां पर भी जो खंड हुआ है किसका हुआ है? स्कंद का, पुद्गल के गुच्छे का। हाँ गुच्छे का खंड हुआ है, परमाणु का खंड हो सकता ही। नहीं। हाँ जैसे शरीर है, तो कितने प्राणों का मिलकर बन गया? सीमेंट का कोई पुतला बना दो आप, ईंट का कोई सीमेंट लाओ, और रेत ले आओ, ईंट ले आओ, बदरपुर ले आओ, सब मिलाकर के पुतला बना दो आप, है ना। ऐसे ही ये पुतला बना हुआ है। जैसे वो स्कंदों का पुतला वो बना दिया, ऐसे ये पुतला है बना हुआ, क्या फर्क है दोनों के अंदर? ऐसा। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने भाग में एक पुतलित परमाणु व्याप्त होता है उसे प्रदेश। कहते हैं। जितना क्षेत्र को आकाश के एक पुतले का परमाणु घेरेगा, उस पुतले के परमाणु के घेरने वाला जितना क्षेत्र होगा, उसे कहते हैं एक प्रदेश। दिस इज द मिनिमम साइज टू अच्छा, वो मेजर। आंखों से दिखाई दे सकता है क्या? वो केवल ज्ञान में दिखाई देता है, ऐसा आंखों से नहीं दिख सकता, केवल ज्ञान में दिखाई देता है। हम्म, देखो दो चीजें हैं, एक तो पर्याय और एक प्रदेश। पर्याय काल की सबसे सूक्ष्म पर्याय है, और प्रदेश क्षेत्र का सबसे सूक्ष्म माप है। समझ में हम्म, आया?
दोबारा। पर्याय और प्रदेश। हम्म, प्रदेश क्षेत्र का सबसे छोटा प्रदेश। भाग है, हाँ, प्रदेश क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई। और पर्याय काल की सबसे छोटी इकाई है। पर्याय। काल की सबसे छोटी इकाई तो समय होनी चाहिए। हाँ, वो एक समय की पर्याय होती है ना, तो पर्याय आ गई ना, एक समय की पर्याय। पर्याय तो गुणों की कहनी चाहिए कि गुणों की सबसे छोटी इकाई इसका पर्याय टाइम है। पीरियड कितना है? टाइम पीरियड काल की परीक्षा से देखोगे तो उसको वो एक समय में से एक पलक झपकाने में कई समय निकल जाते हैं। संख्यात आवली निकल जाती हैं, और एक संख्या। आवली में संख्यात समय होते हैं। ये पहला चिपकाने के अंदर ही असंख्यात से संख्यात गुण समय निकल जाते हैं। इतना अब हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बनाता हूँ। भाई साहब, असंख्यात पर्याय निकल गई उस द्रव्य की, तो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, मैं खा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, वो तो बहुत पीछे निकल गया। जब तुम सोचते हो कि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। ट्रेन निकल गई, हम स्टेशन पे खड़े हैं। हाँ, बाद में सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो पास्ट बीत चुका होता है जब ये सोचता है मैं कर रहा हूँ। ये कर्तापन का बोझा है, वास्तव में हकीकत जान लेना, परमाणु पर इसका प्रदेश का और पर्याय का स्वरूप तो समय दर्शन हो जाए। इस प्रदेश के और पर्याय के स्वरूप के अंदर समय दर्शन छुपा हुआ है। लेकिन इसके लिए मुझे क्लास चाहिए अलग से समझाने के लिए, जिसके लिए समय मेरे पास अभी है नहीं। एक पर्याय को हम करता करता बनते हैं, उस पर्याय का करता तो हो कैसे सकता है? एक समय पकड़ने के लिए तो एक समय में जाना पड़ेगा पहले, करने के लिए एक समय बनना पड़ेगा। हलवा बनाना हो भाई को किसी को, तो हलवा बनाने के लिए उसको घी निकालना पड़ेगा, आटा निकालना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जब तो बनेगा हलवा। कैसे हम्म। बनेगा? अब एक समय के पर्याय को करने के लिए एक समय के पर्याय में जाना पड़ेगा। और उसके लिए अनंत बनना पड़ेगा। और अनंत बनने से पहले ये करना पड़ेगा कि एक समय के पर्याय करता मैं हूं नहीं। ये गणित है इसका एक्चुअली, है ना। तो इसलिए पर्याय के प्रदेशों का बहुत विचार करना भैया, ये सिद्धांत ऐसे ही नहीं है। एक एक सिद्धांत के अंदर केवल ज्ञान के मंत्र छुपे हुए हैं, रत्न छुपे हुए हैं इसके अंदर, एक सिद्धांत के अंदर। मतलब कुल मिला के जो पुद्गल है वो क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है, और जो पर्याय है वो काल की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, जो बताया ना, पर्याय और परमाणु। चलो, ये प्रदेश के आ गया। अब काल द्रव्य कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं, अर्थात लोक प्रमाण असंख्यात हैं, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य काल का अणु स्थित रहता है। एक ग- मिनट। अभी पर्याय जो आपने बताया, काल की सबसे छोटी इकाई बताई है। काल की सबसे छोटी इकाई का नाम पर्याय है, समय है। पहले मेरे ख्याल से आपने द्रव्य की सबसे छोटी इकाई बताई थी, पहले जब पढ़ाया था। हाँ, वो कंफ्यूज हो रहा है आपको। पर्याय एक समय की होती है, काल की सबसे छोटी इकाई समय होता है, और द्रव्य का सबसे सूक्ष्म परिमाण पर्याय होता है। पर्याय एक समय की होती है, तो इसमें पर्याय कह रहा हूँ, लेकिन वो दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज मत करो, आप उसे समझ लो, आप मेरी बात में मत जाओ। आप काल की छोटी इकाई समय पकड़ो, और पर्याय के द्रव्य के परिणाम की छोटी इकाई पर्याय पकड़ो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में, इस गहराई के चैप्टर में आप मत जाओ। अब क्या करें? नहीं तो अब चर्चा ऐसी होनी चाहिए गहरी कि मजा आ जाए सुन करके, है कि हाँ भाई। वे थे अपने छाबड़ा जी, पूजा छाबड़ा, जो प्रदीप, क्या नाम था उनका। वो क्या हुआ, यहाँ पे यूएसए में एक तो सीए थे और एक गवर्नमेंट जॉब में थे, दोनों पति पत्नी थे, पूरे छाबड़ा और क्या नाम है उनका, बड़े पंडित जी हैं, विद्वान है अपने समाज के। अब उन्हें समझ में आ गया सिद्धांत, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिद्धांत समझ में आ गया। तो उन्होंने भाई साहब पता क्या करा, उन्होंने दोनों ने यूएसए से बांधा बस्ता अपना, नौकरी छोड़ी। पैकेज थे उनके, बड़े बड़े पैकेज थे उनके, करोड़ रुपए के पैकेज थे, और छोड़ कर यहाँ इंडिया में आ गए, और कहने लगे हम जैन धर्म की सेवा करेंगे अब। और जैन धर्म की सेवा करने के लिए उन्होंने गोम जो तत्वार सूत्र था उसके पूरा नक्शे में कन्वर्ट कर दिया, पूरा नक्शे बना दिया, उसके तत्वार सूत्र नक्शे में बना हुआ है। गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड नक्शे में कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा। जो भारी ग्रंथ कोई पढ़ नहीं सकता था, इतने होशियार थे, पूरा का पूरा नक्शे बना दिए उसके। अब आप पढ़ना चाहे ना कोई, तो नक्शे में पढ़ सकता है उसको, मैप्स बना दिए उसके, जो ग्राफ बन जाते हैं ना, मैप्स मैप्स बना रखे हैं गोमट सार जी के। अब बताओ क्या काम था, करोड़ों रुपए की छोड़ के। अरे करोड़ों क्या करेंगे, करोड़ों की कोई कीमत नहीं है, ये अनंतपति बनने जा रहा है जी ये। करोड़पति क्या करेगा? करोड़पति तो मिथ्या दृष्टि है, जितने बने फिर रहे हैं ना, सब मर मर के नदियों चलाते हैं, और ये इनका स्वाध्याय अध्ययन करता है, वो अनंतपति बन जाता है और मोक्ष चला जाता है। ऐसा अनंत काल का सुख चाहिए, कि ये 10-20 साल का थोड़ा बहुत इंद्रियजन्य सुख चाहिए। मोह उदय कर यह जी भोग भले कर जाने। मोह के उदय में भोग भले लगते हैं, वास्तव में भोग भले है नहीं। ऐसा जो जो ही जिए खाए धतूरा, जय धतूरा खा करके और वो भूल जाता है मैं कौन हूँ, धतूरा खा के मस्त हो जाता है। ऐसे ही जीव मोह के उदय में भूल जाता है,
और भोगों को सुखारी जानता है। जैसे वो धतूरे को सुखारी जानता है ना, ऐसे ही भोगों को तुक्कारी मान लेता है। और जबकि वास्तव में इन सिद्धांतों के अंदर मंत्र छुपे हुए हैं, इन्हें खोल कर पढ़ता नहीं है और अपना भोग में जीवन निकल जाता है ऐसे। चलो ये आगे चलते हैं। कहाँ गए थे अपन लोग? काल द्रव्य की हो गया था ना काल द्रव्य। उद्गल द्रव्य कितने हैं, उनका स्थान कहाँ पर है? उद्गल द्रव्य अनंत अनंत हैं और वे भी समस्त लोकाकाश के अंदर में भरे हुए हैं। जीव द्रव्य कितने हैं और कहाँ पर है? जीव द्रव्य अनंत हैं और वे समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? प्रत्येक जीव प्रदेशों की अपेक्षा से, संख्या अपेक्षा से, प्रत्येक जीव लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण वह अपने शरीर के प्रमाण है और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। ऐसा भ्रम होता है कि हम तो 5 फुट 6 फुट के हैं, 5.5 फुट के हैं, 5.25 फुट के हैं। ऐसा नहीं है जीव। ये हाथी इतना बड़ा है, ये इतना बड़े हैं, ये जीव का साइज इतना बड़ा नहीं है। जीव का एक्चुअल साइज इतना बड़ा है, असंख्यात प्रदेशी लोग जितना। लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव है? मोक्ष में जाने वाले पहले केवल समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर हो जाता है। समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। ये सब पढ़ा चुके हैं आपको अच्छे से, है ना? चर्चा कुछ खूब हो चुकी है। अब देखो जितना जीव का आकार है, जीव बड़ा है, जीव छोटा है, ऐसा है, ये सब क्या है? पढ़ने योग्य तो है, लेकिन प्रयोजन क्या है कि ज्ञान के द्वारा प्रयोजन साधना है अपना। सब ज्ञान में जानना है और ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जान करके, आनंद स्वरूपी आत्मा को जान करके प्रयोजन साधना है अपना। प्रयोजन क्या है जीव का? तो प्रयोजन पर दृष्टि रखनी है। इन सिद्धांतों को पढ़ के प्रयोजन क्या है कि अपने को जानना। भूल आपको है हैरान, अपने को भूल कर हैरान होकर चागती भ्रमण करता है। इन सिद्धांतों को पढ़ने से जीव को अपनी पता लगती है कि मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानता हूँ ये सब द्रव्य मेरे से भिन्न है और मैं ज्ञान स्वभावी द्रव्य हूँ। ऐसा जान करके उन सब द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों से मुक्त होता है और जीव सिद्धगति की ओर अग्रसर हो जाता है। इन सबका प्रयोजन यही है। अब मुझे ये ये बताओ कि जो अपना जो एग्जाम लेना है वो कल करना है कि परसों करना है? यदि आपको रिवाइज करना हो कल बैठ करके आराम से, तो रिवाइज कर लो, परसों एग्जाम कर लेंगे। और आप तैयार हो बिल्कुल रेडी, एकदम बॉर्डर पे जैसे सैनिक खड़ा रहता है, फिर फायरिंग हो गई है और चलो भाई बंदूक लेकर तैनात, एकदम फायरिंग स्टार्ट। यदि ऐसा आप तैयार हो तो कल कर लेते हैं फिर एग्जाम। कल नहीं। हैं? कल नहीं। तो बंदूक लोड करनी है, मतलब बंदूक में जंग लग गया, अभी बंदूक साफ करनी पड़ेगी अभी, है? बंदूक की नाल वाल खोलनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी उसकी, देख के हैं जैसे तरह। ऐसा परसों? हाँ, क्योंकि हाँ, एक आध दिन में ले लो। तो एक काम करो, फिर कल आप रिवाइज कर लो इसको तसल्ली से बैठ करके, कल क्लास नहीं होगी फिर। कल आप रिवाइज कर लो और रिवाइज करके फिर परसों का एग्जाम दे लो, ठीक है? ओके। हाँ। ठीक। ये एक बार जो ये दो पर्याय हैं, व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय, वैसे तो समझ में आ रही है, पर जब जो एग्जाम्पल पूछते हो उसको सही नहीं लगा पा रहे, तो वो बताओ जरा एक बार। अच्छा, व्यंजन प्यार प्यार समझ में आ पा रहा आपको? नहीं, वैसे तो समझ में आ रहा है और मतलब परिभाषा क्या है, पर आप जब कोई एग्जाम्पल पूछते हो जैसे कि ये सिद्ध भगवान या उसका बारे में, तब समझ नहीं आता। हाँ, व्यंजन पर्याय माने अब कोई आदमी है, 6 फुट का आदमी है, तो 6 फुट का है वो उसकी व्यंजन पर्याय है। 5 फुट का है उसकी व्यंजन पर्याय है, लेकिन गुण है उसके अंदर। कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई बुरा है, कोई जैनी है, कोई नॉन जैन है, कोई मांसाहारी है, कोई भक्षण करने वाला है, अनेक गुण है उसके अंदर। तो जो आकार उसका है, उस आकार को बोलते हैं व्यंजन पर्याय। और जो उसके अंदर गुण है अपने, उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। ऐसा, ठीक है? थोड़ा विचार करोगे तो देखो, चिंतन आपको भी चाहिए अपना, मैं तो पढ़ा दूंगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर क्यूरियोसिटी आपको चाहिए खुद की। हाँ भाई इनके प्रश्न का क्या जवाब मिलना चाहिए, और सिद्धांतों तक खोल कर पढ़ोगे ना तो बहुत आंसर निकल के आएंगे इसके। हमने भी ऐसे ढूंढे। पढ़ाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, समझाने वाले, लेकिन खुद ही निकालने पड़ते हैं। खुद ही क्वेश्चन उठाओ, खुद ही जवाब ढूंढो, और जब जवाब का आंसर ना मिले तो यहाँ प्रश्न पूछ कर समाधान कर लो उसका। और इससे अच्छा भी रहता है कि आपके क्वेश्चन से बाकी सबका समाधान हो जाता है, ठीक है? कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर बाकी परसों इसका एग्जाम होगा। और बाकी कुछ चीज़ समझ नहीं हो तो ग्रुप पे ही पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ समझ में ना आए तो आप ग्रुप पे ही प्रश्न भेज के उसको पता कर सकते हो कि इसका क्या जवाब है। ठीक है जी, चलें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसी के लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नवाणोकार।
एक बुआ जी कुछ दिन पहले एड्रेस आया था ग्रुप पे, वो किताब मंगा रहे थे, तो भेज दी थी नहीं भेज दी? वो एक बार कंफर्म करना दीपाली से, पता करना कि वो किताब भेजी कि नहीं भेजी। कोई ग्रुप पे मैसेज आया था, कर्नाटक का कहाँ का आया था, वो किताब अच्छा, मंगा रहे थे कि मेरे पास किताब नहीं है जिन्होंने। आवाज़ नहीं आ रही, आप ये क्या कहना चाह रहे आवाज हैं? बंद है आपकी। अनम्यूट करो आप। नहीं नहीं, अनम्यूट करो अपने को।